सबको ये मालूम होगा कि आज 4 अगस्त है, कल 5 अगस्त है। और अब सबको ये मालूम होगा कि इसी 5 अगस्त के दिन कबल 3 साल कबल 2019 को हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के अंदर दिन दहाड़े एक फैसला लिया गया था, जो फैसला जम्मू कश्मीर की आवाम का मुस्तकबिल तय करने वाला था। जम्मू कश्मीर की आवाम की जो शिनाख्त है उसके मुतल्लिक फैसला लेने वाला था। उसको 3 साल कबल हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में, हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अदालत जो होती है, अवामी अदालत जिसको हम कहते हैं, उसमें लिया गया फैसला। एक तरफा लिया गया, जिसमें ये जो इस वक्त की रिजीम है, इस वक्त की जो सरकार है, उन्होंने एक फैसला लिया और वो फैसला जम्मू कश्मीर के अवाम के खिलाफ एक फैसला था, जिसमें जम्मू कश्मीर अवाम की जो शिनाख्त थी, यानी आर्टिकल 370, उसको खत्म किया गया। लेकिन आप सबको ये मालूम होना चाहिए, आर्टिकल 370 को खत्म करने के हवाले से बीजेपी का मंशूर कहां से क्या था और वो लोग किस मंशूर के साथ आगे बढ़ रहे थे, ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए। देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसको एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पीछे से बैक कर रही है, जिसको आरएसएस के नाम से हम जानते हैं, आरएसएस जिसको कहते हैं। और आरएसएस की जो फाउंडेशन है वो 1925 को हुई है। और उसके बाद जब 1947 के अंदर पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनता है, दो मुल्क बनते हैं, और जम्मू कश्मीर उस टाइम अलग होता है, अपना एक वजूद जम्मू कश्मीर का होता है, अलग एक ये मुल्क होता है, रियासत नहीं, अलग मुल्क एक होता है जम्मू कश्मीर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, क्या मैं कहूंगा, हमारी बदकिस्मती की वजह से या हमारी लैक ऑफ लीडरशिप की वजह से हम आधे उधर फिर चले गए, आधे इधर चले गए, आधा हिस्सा उसके पास चला गया, आधा हिस्सा इसके पास चला गया। लेकिन बहरहाल चलो, वो तो हिस्ट्री एक है। लेकिन उसके बाद एक गारंटी के तौर पर जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ एक वादा किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पहले साइन हुआ था, जिसमें कहा गया था खाली 4 चीजों पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हक रहेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खाली इन 4 चीजों पे बात कर सकती है, उसके बगैर किसी पे बात नहीं कर सकती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, जिस तरह से उस टाइम की जो सरकार थी, जो भी थी, उन्होंने जिस तरह से अपनी जो स्ट्रेटजी चलाई, उसके बाद उन्होंने आर्टिकल 370 को लाया इन द फॉर्म ऑफ ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, उसके बदले में आर्टिकल 370 को लाया। लेकिन बहरहाल आर्टिकल 370 को अंदर से खोखला करते 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 इस नतीजे पे पहुंचे कि जब बीजेपी की सरकार 2014 में आती है हिंदुस्तान के अंदर, तो वो बड़े एक नरम तबीयत के साथ, नरम रवैया के साथ आती है। जबकि जिन लोगों ने बीजेपी की हिस्ट्री, आरएसएस की हिस्ट्री और इनकी किताबें पढ़ी है, उन लोगों को ये बिल्कुल क्लियर है कि बीजेपी और आरएसएस का क्या मंशूर है, वो लोग क्या चाहते हैं, वो किस सोच वाले लोग हैं। लेकिन उसके बाद जब 2019 के अंदर इलेक्शन का टाइम आता है, लोकसभा इलेक्शंस की मैं बात करता हूं, उस टाइम बीजेपी क्लियरली कहती है कि हम आर्टिकल 370 को खत्म करेंगे, जम्मू कश्मीर को फुली इंटीग्रेट करेंगे न्यू दिल्ली के साथ। जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं थी। जम्मू कश्मीर और दिल्ली का एक अपना कनेक्शन था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशन थी, वो आर्टिकल 370 के रूप में थी। लेकिन अल्टीमेटली 5 अगस्त 2019 को जब मई में उन्होंने इलेक्शन जीता, उसके बाद 5 अगस्त 2019 को उन्होंने जो हमारी शिनाख्त थी, जो हमारी एक आइडेंटिटी थी, आर्टिकल 370, जो ये हिस्ट्री बताता था, जो इस हिस्ट्री का गवाह था कि जम्मू कश्मीर एक नॉर्मल टेरिटरी नहीं है, ये एक नॉर्मल स्टेट नहीं है। जम्मू कश्मीर की अपनी एक हिस्ट्री है, इसकी अपनी एक जियोग्राफी है, जम्मू कश्मीर की अपनी एक तहरीक है, ये अपनी एक तहरीक से वजूद में आया है जम्मू कश्मीर। वो इस चीज की गवाही देता था, भले ही वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट था आर्टिकल 370। लेकिन उसी आर्टिकल 370 को जब हम पढ़ते थे, उसके बैकग्राउंड में हम देखते थे कि ये कैसे आर्टिकल 370 किस तरह से हमारे सामने आया, तो हमें वहां पता मालूम होता था कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बदले में यह आया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कैसे आया, तो हम वहां हिस्ट्री में चले जाते थे कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं था, तब जम्मू कश्मीर का एक अपना वजूद था। लेकिन बहरहाल मुझे इस वक्त ये बात करनी है कि ये कैसा मसला हुआ कि हम आज इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि आज
हम ऐसे हालात में हैं कि हमें ना स्टेट तक भी, हमें एक रियासत तक भी नहीं छोड़ा गया, हमें एक ऐसी यूनियन टेरिटरी बनाया गया है जिसमें हमें हमें कहा जा रहा है कि भाई साहब तुम्हारा कोई हक नहीं है, वी आर दी बॉस और हम डिसाइड करेंगे आपका मुस्तकबिल, हम डिसाइड करेंगे कि जम्मू कश्मीर को किस तरह से आगे लेके जाना है, जम्मू कश्मीर को किस राह पे लेके जाना है, जम्मू कश्मीर में कौन सा फैसला चलेगा, जम्मू कश्मीर में कब इलेक्शन होगा, जम्मू कश्मीर के नौजवान को रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, जम्मू कश्मीर के लोगों की जमीन उनकी अपनी रहेगी नहीं रहेगी, जम्मू कश्मीर को कब झंडा चढ़ाना है, कब झंडा उतारना है, कब सूर्य नमस्कार करना है, कब सूर्य नमस्कार नहीं करना, कब क्या कहते हैं ना वो अपना सर झुकाना है, कब नहीं झुकाना है। ये इस तरह की सिचुएशन आई है। असल में मुझे बात करनी है हिस्ट्री की कि हम कहां थे और कहां पहुंचे। ये क्यों बात करनी है मुझे, क्योंकि ये जरूरी है। अगर हम अपनी हिस्ट्री पे नजर नहीं रखेंगे तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता है हमसे बड़ा कोई गद्दार होगा। आप सबको ये पहले ही पता होगा कि मेरा जो पेज है वो फेसबुक ने किसी कारण रिस्ट्रिक्ट किया है, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं जितने भी लोग देख रहे हैं, काइंडली शेयर दिस वीडियो सो दैट दिस इंफॉर्मेशन विल रीच टू द मैक्सिमम पीपुल, ताकि वो इसको देखें। क्योंकि लाइव के बाद ये बिल्कुल इसकी रीच डाउन कर देते हैं। लाइव में जितने भी लोग जुड़ सकते हैं उतने जुड़ते हैं, उसके बाद ये बिल्कुल डाउन करते हैं इसको। बाकी एट लास्ट आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट्स। कल का मेरा क्या मंशूर है, कल किस नजरिए से मैं कल के दिन को देख रहा हूं, जो 5 अगस्त 2022 का दिन तारीख होगी। मैंने लास्ट ईयर भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, जम्मू कश्मीर की इतिहास में ये एक सियाह तरीन दिन है। ब्लैक डे, मैं कहूंगा ब्लैक डे है, जिस दिन एक आइडेंटिटी हमारी खत्म की गई थी। कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी मैं कह रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक जो पहचान जम्मू कश्मीर को थी, जो इसकी हिस्ट्री बताता था, जो इसकी एक अपनी तहरीक की गवाही देता था, उस तहरीक को मिटाने की कोशिश क्या की गई, मिटाया गया उसको 5 अगस्त 2019 को। और कल वही दिन मनाया जाएगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम इसको ब्लैक डे की तरफ देखती है। वो उस दिन ब्लैक डे इसको नहीं मानेगी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसको रोल बैक करेगा। जो भी ऑर्डर, जो भी उस टाइम इन्होंने ऑर्डर्स पास किए हैं, जो भी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने उस टाइम बिल्स पास किए हैं, चाहे वो आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के हवाले से हो, चाहे वो स्टेटहुड से यूनियन टेरिटरी बनाने के हवाले से हो, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्राइक डाउन करेगा इन दोनों ऑर्डर्स को, दोनों प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स को, दोनों लॉज को, तो मेरे हिसाब से उस दिन जम्मू कश्मीर की आवाम का जो भरोसा है ना, जम्मू कश्मीर की आवाम का जो एक मैं कहूंगा जमहूरियत पे या कॉन्स्टिट्यूशन पे एक भरोसा है, वो उस दिन बढ़ जाएगा। ये एक सिंपल सवाल है। लेकिन आप सबको ये मालूम होगा, इसी तहरीक के अंदर एक नई तहरीक इस वक्त चलाई जा रही है पूरे मुल्क भर के अंदर, और उसी तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर चलाई जा रही है। हर घर तिरंगा की तहरीक चलाई जा रही है। मैंने उस पर भी कल बात रखी थी कि आपको किस तरीके से इस हर घर तिरंगे से आपको किस तरह से बिहेव करना है, ताकि आपके फैमिली पे, आप पे कोई असर ना आए। मैंने आपको बार बार कहा है, इफ यू डोंट वांट टू रेज द फ्लैग, बट आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपके अपोनेंट को मौका मिले, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन को मौका मिले कि वो आपको यूएपीए लगाए, वो आपको पीएसए लगाए, वो आपके सलाखों के पीछे आपको भेजे। देखिए, आपको ये बार बार मैं बात बोलता हूं, क्यों बोलता हूं, आपको ये समझना चाहिए कि मेरा एक ही मकसद है कि जब तक जम्मू कश्मीर का नौजवान जिंदा है तभी सारी चीजें पॉसिबल है। जब जम्मू कश्मीर का नौजवान, जब उसकी नस्ल कुशी की जाएगी, जब उसके नौजवान को खत्म किया जाएगा, आधों को तो मारा जाएगा, आधों को जेल भेजा जाएगा, तो फिर इन चीजों का कोई फायदा नहीं है। सबसे पहली हमारी और मेरी और आपकी जिम्मेदारी यह है कि अपने नौजवान की हिफाजत किस तरीके से करनी, जेल से भी, गोली से भी, किस तरह से उस नौजवान को बचाना है, यह हमारा सबसे पहला जो मकसद होना चाहिए। और यही अहद हमें करना चाहिए जो कल का दिन आने वाला है, 5 अगस्त 2022 जो आने वाला है। 5 अगस्त को हम किस तरीके से देखते हैं, 5 अगस्त 2019 को एक फैसला लिया गया हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर, दिन दहाड़े हिंदुस्तान की जमहूरियत का कत्ल किया गया, हिंदुस्तान की जमहूरियत का जनाजा निकाला गया, दिन दहाड़े हिंदुस्तान के संविधान का जनाजा निकाला गया, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का जनाजा निकाला गया। बल्कि मैं कहूंगा दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहा जाता है हिंदुस्तान को, उसका जनाजा 5 अगस्त 2019 को निकाला गया। और दुनिया का रिटन सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, उसका जनाजा भी 5 अगस्त 2019 को निकाला गया। ये कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करना इनकी सबसे पहली जिम्मेदारी थी, उसके बाद हम पे बनती थी, बिकॉज वी वर नॉट द नॉर्मल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। हम एक
कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन अलग रखते थे, तो इन्होंने कर दिया व्हाटएवर जो भी इनको करना था। लेकिन मेरी अब आपसे गुजारिश है कि आप किस तरह से इन चीजों को डील करेंगे, किस तरह से आप इन चीजों के साथ चलेंगे। हर घर तिरंगा का जो इस वक्त जो ये कैंपेन चल रहा है ना, ठीक है, पूरे हिंदुस्तान में आप चलाइए, लेकिन मैं गुजारिश करना चाहता हूं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी, खासकर देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री से, मैं आपको सल्यूट करूंगा। मैं उस दिन आपको मान जाऊंगा जिस दिन आपके जो चहेते हैं ना, बीजेपी को तो छोड़ो, बीजेपी के बगैर जो आपके चाहते हैं, जो आपको बोलते हैं कि हम आपके अपने हैं, जो आपसे पैसा लेते हैं, जो दिल्ली से मदद लेते हैं, जो दिल्ली के मतलब जो कहलाए जाते हैं कि वो दिल्ली के बंदे हैं, जरा उनसे आप लाल चौक में घंटाघर के पास तिरंगा लहरवाइए। मैं आपको मान जाऊंगा, सल्यूट करूंगा आपको मैं। ये उनका ऐसा नहीं है झूठ बोलने से कि वो लोगों को एक बात बोलते हैं, आपको दूसरी बात बोलते हैं। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि कम से कम पहले उनसे तिरंगा तो लहरवाइए ना, उसके बाद हम मान जाएंगे आपको। हम आपको, मैं कह रहा हूं ना, सल्यूट करेंगे आपको कि अगर आपके चाहते जो लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, ABCD व्हाटएवर, जो भी आपके बंदे हैं, जो आपके साथ उठते हैं, बैठते हैं, आपके पैसे खाते हैं, आपको बोलते हैं कि भाई साहब कश्मीर में अगर कोई आपका अपना है तो वो मैं ही हूं, मेरी आपसे गुजारिश है पहले उनको बोलिए तिरंगा ले रहा है, फिर मैं देखता हूं उनके अंदर कितना दम है और वो कितने पक्के हिंदुस्तानी और वो कितने आपके सच्चे हैं और ट्रस्टवर्दी हैं कि वो वहां तिरंगा लहरा सकते हैं। ये आपको धोखे दे रहे हैं। इवन आपको वो चीजें, वो लोग भी हिम्मत नहीं रखते हैं, वो लोग भी आपसे झूठ बोलते हैं। दिल्ली में जाके आपको एक बात बोलते हैं, कश्मीर में आके आवाम को दूसरी बात बोलते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपने पूरे कश्मीर के नौजवानों से रिक्वेस्ट है, प्लीज एंड प्लीज, बार बार ये चीज मैं कहता हूं, बहुत सारे लोग इससे तंग भी आए होंगे कि यार पता नहीं बार बार एक ही बात कहता है, लेकिन जरूरी है ये बात कहना, जरूरी है ये बात दोहराना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे कश्मीर के नौजवान को जेल का रास्ता और देखना पड़े, मेरे कश्मीर के नौजवान को कब्र का रास्ता देखना पड़े। मेरा एक ही मकसद है कि जब नौजवान महफूज रहेगा तब सारी चीजें पॉसिबल है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली शेयर दिस वीडियो सो दैट ये बाकी लोगों तक पहुंचे, क्योंकि मेरी रीच पेज की बहुत इन्होंने घटा दी है, मेरे पेज को इन्होंने बहुत खत्म बंद कर दिया है। मैं अभी आपकी कमेंट्स का रिप्लाई करना स्टार्ट कर दूंगा, विद इन 1 मिनट में रिप्लाई करना स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली शेयर दिस वीडियो। मैंने आपको कहा है this 5th of August 2022 will be celebrated as a black day in the history of Jammu and Kashmir, क्योंकि ब्लैक डे हमें जरूर मनाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के संविधान का, हिंदुस्तान की जमहूरियत का कत्ल किया गया 5 अगस्त 2019 को दिन दहाड़े।